लगती है। एक बंदा उसे वॉश करने लग जाता है। गाड़ी वाला बंदा पास आता है और कहता है कि अब क्या हुआ। डॉक्टर उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा केमिकल लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर वो गाड़ी वाला बंदा वहां से चला जाता है। उसका मोबाइल बचता है। वो मोबाइल उठाने लगता है तो उसी गाड़ी हिरन से टकरा जाती है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और नीचे उतर के पीछे देखता है तो वो हिरन मरी पड़ी होती है। वो दोबारा अपनी गाड़ी को देखता है, फिर उसमें बैठता है और वहां से चला जाता है। हिरन दोबारा खड़ी हो जाती है। उसकी अजीब आंखें अजीब होती हैं, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी वाला वायरस लग गया होता है। कमाने की दूसरी तरफ एक बंदा, जिसका नाम वू होता है, वो एक फंड मैनेजर होता है। वो अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वो कॉल पे अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। उसकी बीवी उसके साथ लड़ रही होती है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा। उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें बच्चा पालना नहीं आता, उसे उसकी माँ की ज़रूरत है। वो की माँ घर पे उसका इंतजार कर रही होती है। वो भी घर पे आ जाता है। फिर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही होती है। उसकी बेटी उठ जाती है। वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे गिफ्ट देता है। वो उस गिफ्ट को खोलती है तो वो पहले वाले गिफ्ट होता है जो उसे पहले मिला होता है। वो उसे कहती है कि मुझे बुसान जाना है। वो उसे कहता है कि हम कल सुबह चलेंगे। फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है और बेड पे आके बैठता है। वो कैमरा उठाता है और उसमें अपनी बेटी की वीडियो देखने लग जाता है, जो उसके स्कूल की वीडियो होती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। वो गाड़ी पे स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। उसकी बेटी माँ से कॉल पे बात कर रही होती है। वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ट्रेन भी वहां पे तैयार खड़ी होती है। लोग ट्रेन में बैठ रहे होते हैं और ट्रेन का ड्राइवर भी अपनी सेट पे बैठ जाता है। कुछ स्कूल के बच्चे भी ट्रेन में होते हैं और एक लड़की, जिसका नाम जिन्ही होता है, वो भी ट्रेन में आ जाती है। वो एक लड़के के पास जाके बैठती है, जिसका नाम यंग होता है। वो उसे कहती हैं, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ट्रेन में दो बहनें भी बैठी होती हैं। वो भी ट्रेन में आ जाता है। वो अपनी बेटी के साथ होता है और वो एक सेट पे आके बैठ जाता है। एक वायरस से इन्फेक्टेड लड़की भी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन वाला बंदा देखता है कि ऊपर कुछ हलचल है और ट्रेन भी दूसरी तरफ चल जाती है। वो बुसान की तरफ जा रही होती है। एक बंदा क्रू मेंबर से कहता है कि एक पागल ट्रेन में आ गया है। उसकी बेटी भी ये देख रही होती है। वो सोया होता है। उसकी बेटी उसके वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। कोरो वाली लड़के पीछे मुड़ के देखती है तो वो बिल्कुल ज़ॉम्बी बन रही होती है। कोरो वाला लड़का भी उसकी तरफ आ रहा होता है। वो दोनों बच्चों वाले कैबिन में आ जाते हैं। ज़ॉम्बी लड़की उसके ऊपर चढ़ी होती है और उसे खा रही होती है और वो दोनों ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। कोरो यंग उनको मार रहा होता है। कोरो वाला बंदा लोगों से कहता है कि यहां से भागो। सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं। वो कंट्रोल रूम से बात करने लग जाता है। वो भी अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आगे आ रहा होता है। लोग वहां से भाग रही होते हैं। उसकी बेटी टॉयलेट में होती है। वो बाहर निकल के देखती है तो लोग वहां से भाग रही होते हैं और ज़ॉम्बीज भी लोगों को काट रही होते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी बेटी उसके पीछे होती है। वो उसे उठाता है और वहां से भागता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे होते हैं और वो वहां से भाग रहा होता है। संग भी टॉयलेट के पास खड़ा होता है। उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो टॉयलेट और उस कमरे के दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं। संग की बीवी देखती है कि ट्रेन में से ज़ॉम्बी निकाल रहे हैं। लोग ट्रेन में चल रहे होते हैं। किम कहता है कि जल्दी यहां से निकाल लो। ऊपर छत से ज़ॉम्बी सीधा ट्रेन के ऊपर गिर रहे होते हैं। संग की बीवी ट्रेन के कहता है कि जल्दी करो, ट्रेन यहां से निकाल लूं। बंदा ड्राइवर से कहता है कि चलो अब यहां से चलो। वो दरवाजे को बंद करने में लगे होते हैं। संग दरवाजे कंडी लगाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज इस दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। वो वहां से भाग रहे होते हैं। वो ट्रेन के पास आ जाते हैं। वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन संग उनके पीछे होता है। वो कुछ हथियार उठाता है और उनसे ज़ॉम्बीज को मारता है। फिर वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन का ड्राइवर, लेकिन कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आता। संग की बीवी देखती हैं कि अगले कैबिन में ज़ॉम्बीज हैं। वो आगे बढ़ती है और वो किसके दरवाज़ा खोलती है और उन सब कैबिन में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ट्रेन एक टनल में चली जाती है। वो तीनों तैयार हो जाते हैं। ट्रेन जैसे ही टनल से बाहर निकलती है, वो अगले कैबिन में चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वहीं पे ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। वो तीनों ज़ॉम्बीज को मारते हैं और उस कैबिन को पार कर लेते हैं और अगले कैबिन में चले जाते हैं। यंग देखता है कि अगले कैबिन में उसके दोस्त हैं जो कि ज़ॉम्बीज बने हुए हैं। संग उनको मारता है। वो भी उनको मारता है और थोड़ी देर में ट्रेन एक टनल में चली जाती है, जिसे ज़ॉम्बीज अंधे हो जाते हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो लकड़ी को ट्रेन पे मारता है, जिससे शोर होता है। ज़ॉम्बी सीधा भागने लगते हैं। संग उसको पार कर लेते हैं और दरवाजे पे खड़ा होता है। वो दोनों उसकी वो संग से उसका मोबाइल लेता है और ट्रेन टनल में चले जाती है। वो छुपते हुए अंदर आते हैं। वो उस मोबाइल को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है और अपने मोबाइल से कॉल करता है।
जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान उस आगे बढ़ते हैं और वो 13 नंबर कैबिन में होते हैं। संग वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। ये तो नामुमकिन है, वो ज़ॉम्बी बन गया होगा। वो कहता है कि इन लोगों को देखो, इनकी जान की तो परवाह करो। वो सारे वॉशरूम से बाहर निकल के आते हैं तो इनके सामने बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। वो को एक आइडिया आता है कि हम ऊपर से चढ़ के जाएं तो पहुंच जाएंगे, तो वो सब ऊपर चढ़ के जाने लगते हैं। वो बैग उठा के दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे इनका ध्यान उस तरफ हो जाता है और उस सारे नीचे उतर जाते हैं और साइड पे निकल जाते हैं। जब फकीर नीचे उतरने लगता है तो उसका पांव स्लिप होता है और वो वहीं पे गिर जाता है। वो उसकी मदद के लिए आता है, तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है। वो दोनों साइड पे छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी इनके पास आता है, लेकिन बना देखे ही चला जाता है वो, और वो मौका देखते ही वहां से भागते हैं। संग दरवाजे को बंद कर यंग दरवाजे को तोड़ देता है। संग कहता है कि मेरी बीवी को यहां से लेके जाओ। वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर उसे वहां से लेके चला जाता है। ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ लेते हैं। संग सबसे लड़ रहा होता है, उसको काट लेते हैं और वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दरवाजे को बंद कर देता है। दूसरे केबिन के लोग कहते हैं कि यहां से चले जाओ, तुम सब इन्फेक्टेड हो, हमारा पीछा छोड़ दो और यहां से चले जाओ। जानी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो सारे फिर वहां से चले जाते हैं और अगले की केबिन में चले जाते हैं। वो औरत देखती है कि उसकी बहन वहां पे ज़ॉम्बी बन गई है। वो उठती है और उसके पास चली जाती है और केबिन का दरवाजा खोल देती है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर जाते हैं और उन सबको वहीं पे खा जाते हैं। वो वॉशरूम में होता है। उसे उसके दोस्त की कॉल आती है। वो कॉल उठाता है तो उसका दोस्त उसे कहा है कि हमने जिस कंपनी के शेयर्स बेच दिए थे, ये वायरस उस कंपनी के लोगों ने फैलाया है। सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना, हमने तो सिर्फ अपने ऑर्डर फॉलो किए थे। तो वो कहता है कि नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो आईना के सामने होता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। वो देखता है कि ट्रैक के कुछ कंटेनर पड़े हुए हैं। वो उन सबको बताता है कि हम ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकते। किम और करो वाला लड़का भी जिंदा होते हैं। वो एक वॉशरूम में होते हैं। ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि हमें अगली ट्रेन लेनी होगी, मैं एक जगह पे जा रहा हूं। वो उस जगह का पता बता है कि वहीं पे सब लोग आ जाना। फिर वो कॉल बंद कर देता है। वो ट्रेन से नीचे उतरता है और इधर उधर देखता है और आगे जाने लगता है। वो सारे ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। ड्राइवर ट्रेन निकालने के लिए उस जगह पे आ जाता है। वो वहां से एक ट्रेन को निकाल लेता है। करो वाला लड़का बाहर निकाल के देखने लगता है तो किम पीछे धक्का देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ की पकड़ में आ जाता है। किम वहां से भाग जाता है। वो सारे भी पैदल चल रहे होते हैं। ड्राइवर दिखता है कि एक आग वाली ट्रेन उनकी तरफ आ रही है। उड़ रहा होता है। पीछे से किम आता है। वो जिन्ही को पकड़ के ज़ॉम्बीज़ के ऊपर डाल देता है। यंग उसकी तरफ जाता है। किम शीशा तोड़ने लग जाता है। यंग उसके पास जाता है। किम शीशा तोड़ लेता है और बाहर निकल जाता है। वो और जिन्ही को उठा के बैठा होता है। जिन्ही ज़ॉम्बीज़ में बदल रही होती है। वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और यंग को भी काट लेती है। किम सामने एक ट्रेन को देखता है। वो बेहोश पड़ा होता है। उसकी बेटी उससे जगा रही होती है। उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि एक ट्रेन उनके ऊपर गिरने वाली है। ट्रेन का ड्राइवर देखते हैं कि एक बंदा उसकी तरफ भाग रहा है। किम भागता हुआ नीचे गिर जाता है। ट्रेन के ड्राइवर उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन किम उसे उठा के ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है। ज़ॉम्बीज़ उसको खाने लग जाते हैं। ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। वो दरवाजे को बंद कर देता है। किम दरवाजे के बाहर आ जाता है और वो के ऊपर हमला कर देता है। वो के हाथ के ऊपर काट लेता है। वो एक जंजीर से खुद को बांधता है और उसको नीचे फेंक देता है। वो देखता है कि उसके हाथ पे काट लिया गया है। वो ट्रेन के अंदर आता है और संग की बीवी ट्रेन के बारे में समझाने लगता है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है। फिर वो उस कैबिन से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि आगे ट्रैक खत्म हो गया है। वो ट्रेन रोक देती है। वो दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं और एक टनल की तरफ जाने लगते हैं। वो टनल के अंदर चले हो जाते हैं। आर्मी वाला बंदा उनको अपनी गन की स्कोप से देख रहा होता है। आर्मी वाले जाके उनको बचा लेते हैं और वो ये दोनों जिंदा बच जाते हैं।